हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ इंटरनेट ज्ञान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, आपका इंटरनेट क्या है, इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है, आपका वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, HTTP क्या है, आपका HTTPS क्या है। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको इजी वे में इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं www की, तो www क्या है आपका, वो एक वर्ल्ड वाइड वेब है विच इज ऑल्सो नोन एज अ वेब। इसे वेब भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें कलेक्ट होती हैं आपकी डिफरेंट वेबसाइट, वेब पेज स्टोर करके आप रखेंगे एक सर्वर के पास। देन आपका जो लोकल कंप्यूटर है वो इंटरनेट की हेल्प से उनको कम्युनिकेट कराएगा। तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है, दीज वेबसाइट कंटेंट टेक्स्ट पेज, डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी कंडीशन आपकी उसके अंदर रहेंगी। तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि www एक वास्ट इंटरनेट का कलेक्शन है, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती हैं। तो इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वेब पेज स्टोर इन अ वेब सर्वर पे जो स्टोर होंगे आपकी वेबसाइट, वेब पेज, एंड कनेक्ट टू द लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट के थ्रू उनको लोकल कंप्यूटर से वो कनेक्ट करेगा। और जिसके अंदर जो वेबसाइट होंगी उनमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारी आपकी कलेक्शन होगा। www along with internet enable the retrieval and display of text media। सिंपल www इंटरनेट की हेल्प से डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो, वीडियो आपके पेज पे, वेब पेज पे। इसके बाद अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। इसे हम लोग सिंपली बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब है आपने एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क कनेक्ट किया, दूसरे से तीसरा नेटवर्क किया है, तो वो आपका क्या हो जाता है, इंटरनेट। पर इंटरनेट को आप www नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस दी वर्ल्ड वाइड वेब में आपका जो जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट नेटवर्क है, उनको कनेक्ट करता है आपका इंटरनेट विद ईच अदर एंड www वर्ल्ड वाइड वेब। तो बिलियंस ऑफ नेट कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड वेब पे कम्युनिकेट कराने के लिए आपका इंटरनेट यूज, इट इज यूज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे उन बिलियंस कंप्यूटर को कम्युनिकेट या उनको कनेक्ट करने का काम जो है आपका वो इंटरनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क एज इट क्रिएटेड अ नेटवर्क बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड में आपके नेटवर्क और सर्वर को जो कम्युनिकेट कराता है वो आपका इंटरनेट कराता है, जिसमें आपके डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका राउटर्स है, स्विच है, टेलीफोन लाइन है, अदर कम्युनिकेशन चैनल हैं आपके, या चैनल्स आपके हैं, गाइडेड, ट्विस्टेड गाइड, ये जो केबल्स हैं इनके थ्रू आपका कम्युनिकेट करते हैं डिवाइस, उनको कम्युनिकेशन जो कराता है वो आपका थ्रू इंटरनेट के आप उसे कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आपके डिफरेंट डिवाइसेस को आपको कम्युनिकेट कराना है तो वो आप इंटरनेट के थ्रू कराएंगे। अब डिफरेंस की बात करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डिवाइस लाइक कंप्यूटर। इंटरनेट जो होती है वो डिफरेंट डिवाइस, वर्ल्ड वाइड के अंदर जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, इट इनेबल यूजर टू सेंड ईमेल टू अदर यूजर एंड चैट विद देम ऑनलाइन। जब आप मान लीजिए आप चैट कर रहे हैं, अगर इंटरनेट की बात करें हम लोग, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क ऑफ डिवाइस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टैबलेट। ये वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क डिफाइन करता है आपका डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। इट एनेबल यूजर टू सेंड, जैसे आप किसी यूजर ने ईमेल को सेंड करी है, व्हेन सेंडिंग ईमेल और चैटिंग विद समवन ऑनलाइन यू आर यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट करा सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। कोई भी ईमेल आपको सेंड करना है या चैट करना है तो वो आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। बट www व्हेन यू हैव ओपन अ वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे आपने लिखा google.com फॉर इंफॉर्मेशन, यू आर यूजिंग दी वर्ल्ड वाइड वेब, उस समय जो आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं वो आपकी क्या है, वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। अ नेटवर्क ऑफ सर्वर ओवर दी इंटरनेट, इंटरनेट पे वो नेटवर्क आपका परफॉर्म करता है। देखिए, अब अगर आप पॉइंट डिफरेंस की बात करें, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, नेचर की बात करें, ये हार्डवेयर बेस्ड होता है आपका इंटरनेट, एंड जो आपका www है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। मतलब वेबसाइट आपने ओपन करी तो वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, और आप कम्युनिकेट करें डिफरेंट डिवाइसेस को तो वो आपका इंटरनेट है।
बेसिक कंपोनेंट नेटवर्क के जो कंपोनेंट होते हैं वायर, केबल, वायरलेस एंड नेटवर्क है आपका। इसमें जो आपके आते हैं फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट स्टोर जो भी आप कर रहे हैं। इस पे गवर्नेंस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का आपका यूज होता है किसके अंदर, इंटरनेट के अंदर, जबकि आपका वर्ल्ड वाइड वेब में HTTP का आप यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। डिपेंडेंसी, इट इज बेस ऑफ नेटवर्क विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ www से जो इंडिपेंडेंट है उस नेटवर्क पे बेस होता है। इट डिपेंड ऑन इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब आपका इंटरनेट को डिपेंड करता है, बट नेटवर्क जो इंटरनेट है आपका वो वर्ल्ड वाइड वेब पे डिपेंड नहीं करता, आपका कम्युनिकेट कराता है केवल। अब है व्हाट इज अ वेब पेज। अब वेब पेज की हम बात करते हैं तो वेब पेज क्या होता है, कोई भी चीज जब आप ब्राउजर पे चेक करते हैं तो वो एक वेब पेज है। वेब पेज इज डॉक्यूमेंट रिटर्न इन HTML एंड कैन बी व्यू ऑन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर HTML में कुछ भी आप राइट अप कर रहे हैं और उसे ब्राउजर पे आप देख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, ओपन करेंगे तो ये जो वेब पेज आपका हो रहा है ये आपका क्या है, एक वेब पेज है। अगर आप राइट क्लिक करके इसके सोर्स कोड को अगर देखना चाहें तो आप व्यू स्पेस सोर्स कोड, ये पूरा जो कोड है ये HTML CSS इनका यूज करके आपका क्रिएट हुआ है, तो ये आपका क्या है, एक वेब पेज है। इसी टाइप से आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज की वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, देखिए ये एक वेब पेज है, इसमें ये एक वेब पेज है, इसमें अबाउट में आप गए, हिस्ट्री में गए, ये एक वेब पेज है, ये आपका एक वेब पेज है। तो इसमें मल्टीपल वेब पेज है। आप राइट क्लिक करके इसका व्यू सोर्स कोड देखेंगे तो ये सारा कोड आपका HTML के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने बोला है, यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि वेब पेज क्या होता है आपका, वेब पेज डॉक्यूमेंट रिटर्न इन HTML एंड कैन बी व्यू बाय द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे आप देखते हैं। और वेब पेज में कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, आपका सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेब पेज के अंदर डिफाइन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डब्ल्यू इंटरनेट कंटेंट मिलियंस ऑफ वेब पेज। एक डब्ल्यू और इंटरनेट के अंदर आपके मिलियंस ऑफ वेब पेज होते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी वेब पेजेस को डिफाइन करेंगे। और जो फर्स्ट वेब पेज डिजाइन किया था वो किया था आपका टिम बर्नर ली ने, डेवलप द फर्स्ट वेब पेज। ये आपका वेब पेज की कंडीशन होती है। तो वेब पेज HTML में जो भी आप राइट अप करेंगे ब्राउजर पे आप देख रहे हैं तो वो आपका वेब पेज। अब वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जब आपके मल्टीपल वेब पेजेस कंबाइन होते हैं तो आपकी एक वेबसाइट बनती है। जो अभी मैंने आपको दिखाई थी एक कॉलेज की वेबसाइट, तो वो आपका क्या है, एक वेबसाइट है, क्योंकि उसमें मल्टीपल वेब पेजेस है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट आइडेंटिफाई कॉमन डोमेन नेम। डोमेन नेम भी आपका कॉमन रहेगा, वो आपका क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। अब वेबसाइट भी आपकी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट है आपकी, मीडिया वेबसाइट है। तो ये सारी आपकी क्या होती हैं, वेबसाइट होती हैं। अब वेबसाइट भी डिवाइडेड होती है आपकी टू टाइप में। एक होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसपे केवल आप सर्फिंग कर सकते हैं। इन स्टैटिक वेबसाइट वेब पेज आर रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्री बिल्ड सोर्स कोड फाइल्स बिल्ड यूजिंग। मतलब ये सर्वर पे आपका बिल्ड नहीं होता है, वो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बिल्ड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ द कंटेनिंग ऑफ सर्वर इन स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में केवल आपका सर्फिंग होगा एंड केवल आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी स्टैटिक वेबसाइट की बात करूं मैं, तो मेरे पास एक स्टैटिक वेबसाइट है ऑक्टोपस, ऑक्टोप्रेस। ऑक्टोप्रेस एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसके अलावा जहाँ पर आप केवल सर्फिंग कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में आप जा सकते हैं या आप कुछ सर्च कर सकते हैं। तो वो देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे, या आप ये कंडीशन आपकी आ गई, इसको आपने लिंक को क्लिक किया, आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं, बट आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते इस पे, कुछ भी यूजर इंटरेक्शन नहीं है आपका, सर्वर से इंटरेक्शन नहीं है, या आप एक पेज से दूसरे पेज में केवल मूव कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या होती है, कि स्टैटिक वेबसाइट होती है। दूसरी अगर डायनेमिक वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है आपकी, डायनेमिक वेबसाइट वेब पेज आर रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्रोसेस ड्यूरिंग द रन टाइम, मीन्स दे आर नॉट प्री बिल्ड। अब दोबारा से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, सर्वर पे ही ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा आपका वेब पेजेस, बट दे आर बिल्ड ड्यूरिंग द रन टाइम। रन टाइम पर ही ऑटोमेटिक आपके बिल्ड हो जाएंगे। जैसे आप अगर आप बात करते हैं विकिपीडिया, विकिपीडिया आपकी क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है, उसमें यूजर इंटरेक्शन आपका, लॉगिन आप कर सकते हैं, लॉग आउट आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आपकी आ जाएगी, तो वो आपका होती है डायनेमिक। अब कंपेरिजन की बात करते हैं तो नो इंटरेक्शन इन द डेटाबेस, डेटाबेस नहीं होता है आपका स्टैटिक में, फास्ट होती है। लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट भी आपकी कम होती है, क्योंकि इसमें केवल आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। नो
यूज द कंटेंट मैनेजमेंट आपका नहीं होता है इसमें, जबकि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर यूज, इसमें आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। डायनेमिक वेबसाइट की अगर बात करें, डेटाबेस इजी हो जाता है। ये स्टैटिक की तुलना में स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें आप डेटाबेस भी है, सर्वर पे आपका काम हो रहा है। कॉस्ट मोर होती है, क्योंकि सर्वर पे भी आपका हो रहा है, डेटाबेस पे भी काम हो रहा है। वेब पेज कंटेंट कैन बी चेंज हो सकता है, और इसमें सर्वर साइड लैंग्वेजेस आपकी होती है PHP, Node.js, ASP, ये सारी आपकी इसमें यूज होती है। अब इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है इसमें HTTP एंड वर्सेस HTTPS। तो जब भी आप ओपन करते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट को या किसी भी कंटेंट को, तो वहां पर पहले लिखा हुआ था HTTP देन www.google। तो HTTP जो मेनली है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो आपका HTTP, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो होते हैं मेनली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। When the user make an HTTP request on browser, then the web server send the request data to the user के पास भेजेगा। then उसके बाद आपका जो पेज है वो डिस्प्ले होता है। In short, we can say that HTTP protocol allow us to transfer data from the सर्वर क्लाइंट। जबकि HTTPS की बात करें तो ये सिक्योर है, इसमें आपका अनऑथराइज्ड यूजर आपके डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है HTTP। बट अब जो हम लोग यूज करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसी का एडवांस प्रोसेस है। HTTP प्रोटोकॉल डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, while HTTP ensure that security of data. Therefore we can say that at a secure version of HTTP प्रोटोकॉल, ये HTTP प्रोटोकॉल का एक सिक्योर वर्जन है। अगर आप बात करते हैं HTTP की, तो यूजर और नॉर्मल HTTP है तो इनसिक्योर कनेक्शन आपका स्टेब्लिश होता है, जबकि आपका यूजर एंड सिक्योर HTTP में इनक्रिप्टेड कनेक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, ताकि आप का अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो डेटा को एक्सेस ना कर सके। अगर हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं, देखिए अभी आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी आप वेबसाइट एंटर करते हैं तो आपका इनिशियली आप लिखते हैं यहाँ पर HTTPS, देन उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर लॉगिन करना हो वो आप राइट अप करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट का नाम दे दीजिए, यहाँ पर nilet.gov.in यूजर आपने दिया, तो ये एक सिक्योर वे है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में आप राइट अप करते हैं वही आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ये था आपका कुछ इंटरनेट ज्ञान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट।